तुम आ गए? प्रणाम माता जी। चिरंजीव रहो बेटा। बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। माता जी, अब अयोध्या तो क्या, मैं किसी भी आबादी में जाकर खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों बेटा? क्योंकि मुझे पिताजी से 14 साल का वनवास हुआ है। बेटा अब ये पुरानी आदतें छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे सिर पर एक ऐसी जिम्मेदारी लेके जाने वाली है जिसे संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब ये लड़कपन वाली बातें छोड़ दो। माते, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मैंने उसे निभाने का यत्न शुरू कर दिया है। बेटा फिर ऐसे शब्द मुझसे क्यों निकाल रहे हो? माता जी, क्या मैंने पहले कभी आपसे कुछ बोला है? नहीं तो फिर आज मेरी बात का एतबार क्यों नहीं? आखिर बात क्या है बेटा? माता जी, माता कई ने महाराज से किसी समय 2 वरदान मांगे थे और उन्हीं वरदानों के बदले में मुझे 14 साल का वनवास और भारत के लिए राज मांगा है। तो महाराज ने हाँ तो जी? क्षत्रिय धर्म माता जी। फिर भी तुम उनको नहीं जा सकते बेटा। किस तरह? सुनो, आज से महाराज अयोध्या के महाराज नहीं रहे। आज से अयोध्या के महाराज तुम हो, और तुम्हारे महाराज होने के नाते मैं राजमाता हूँ, और एक राजमाता होने के नाते मैं तुम्हें ये हुक्म देती हूँ कि तुम उनको नहीं जा सकते। बेटा तुम बड़े ही राज दरक को दे दो, मगर तुम उनको नहीं जा सकते। माते, आप भूल रही हैं, अव्वल तो महाराज उस समय तक महाराज हैं जिस समय तक उनके सिर का ताज किसी और के सर पर नहीं रखा जाता, और अगर ना भी हो फिर भी उनका हुक्म मानना मेरे लिए और आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि महाराज का प्रजा के लिए। और आप फिर भी बोल रही हैं कि राजवेशक भरत को दे दो। उसके बाद ना ही मैं महाराज रहा और ना ही आप राजमाता। अच्छा बेटा, अगर तुम चले गए तो उस बेचारी सीता का क्या होगा? अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। बेटा एक स्त्री का तो धर्म है कि वो अपने चरणों की, पति के चरणों की पूजा करे। माता जी, उसको आपके चरणों में रहकर भी सुख मिल सकता है, आखिर ये भी तो उसका धर्म है। बेटा जिद ना करो। अच्छा ये तो बताओ कि लक्ष्मण का क्या होगा? वो तो तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहता बेटा। वो भैया भरत के साथ राज का काम संभालेगा। माता जी, ये सब बातें पिताजी के हुक्म के आगे, सूरज के आगे दीपक के समान हैं। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, मैंने कौशल्या जैसी माँ का दूध पिया है और रघुकुल जैसे वंश में जन्म लिया है। मैं किसी भी सूरत में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, चाहे मुझे जान क्यों न न्यौछावर करनी पड़े। राम तैयार है माता जी। शाबाश बेटा शाबाश। मैं यही देख रही थी कि तुम्हें मेरे, सीता के और लक्ष्मण के प्यार की चट्टान एक सच्चे मार्ग पर चलने में कोई रोक तो न लगी। बेटा तुमने मेरे दूध, रघुकुल और अपने पिताजी की लाज रखी बेटा। शाबाश। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनको जा सकते हो बेटा। जो आ गया माता जी। चिरंजीवी रहो बेटा। पुत्री देखो, राम हम सबको छोड़कर वन में जा रहा है। हाँ माता जी, मुझे भी पता चला, इसलिए मैं भी आपसे आज्ञा लेने आई हूँ। आज्ञा? किस बात की आज्ञा पुत्री? तुम कहाँ जाओगे? जनकपुरी, अपने पिता के पास? नहीं माता जी नहीं। फिर कहाँ जाओगी पुत्री? माता जी, मैं भी अपने पति के साथ वन में जाऊंगी। हे ईश्वर, सोचा था राम के वन जाने के बाद सीता को राम समझकर अपना मन बहला लिया करूंगी, मगर ईश्वर तुझे यह भी मंजूर नहीं। करूं तो क्या करूं ईश्वर, करूं तो क्या करूं? माता जी संभालिए, धीरज से काम लीजिए माता जी। बेटी मैंने सारी उम्र अपने पति की आज्ञा का पालन किया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने पति की आज्ञा का पालन करो। जाओ बेटी, जैसा राम कहे वैसा ही करो। आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर सकूं। प्रिय, मुझे डर है कि शायद तुम्हारे साथ रहकर मैं अपने कर्तव्य का पालन ना कर सकूं।
दूसरा, माताजी के आगे मुझे हुक्म देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है माता जी। अच्छा, आप ही मुझे एक बात बताइए, क्या ये मुनासिब है कि मेरे पति उधर जंगलों में भटकते रहे और मैं इधर महलों में आराम करूं? मेरे पति उधर खूब प्यासे तड़पते रहे और मैं इधर सोने की थालियों में अनेक पदार्थ खाऊं और शरबत से अपनी प्यास बुझाऊं। माता जी, सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन दुख में जो पत्नी अपने पति का साथ नहीं दे सकती, उसे पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं। माँ, खुद आप तो साक्षात पतिव्रत धर्म की मूर्त है। आप मुझसे मेरा पतिव्रत धर्म क्यों छीन रही हैं? मुझे भी आज्ञा दीजिए, मुझे भी आज्ञा दीजिए। उठो पुत्री, जाओ। अब मुझे ये यकीन हो चुका है कि तुम सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करोगी। इसलिए पुत्री, जैसा राम कहे वैसा ही करो। बेटा राम। जी माता जी। सीता को अपने साथ वन में ले जाओ। जो आ गया माता जी। प्रणाम माता जी। चिरंजीवी रहो बेटा। माता जी, हरगिज नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जब तक लक्ष्मण के हाथ में धनुष और बाण कायम है, तब तक भैया राम और माता सीता जी कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि आज ही अयोध्या तक पर बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। लक्ष्मण, बस भ्राता जी, आखिरकार बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अगर भारत और माता कंकनी को राज का इतना ही शौक है तो सामने आए, दो हाथ देखे और दो हाथ दिखाए। बड़े अफसोस की बात है, माता जी गम के आंसू पी रही हैं, पिताजी की हालत खराब हो रही है, सारे अयोध्यावासी रो रो कर आंसुओं का दरिया बहा रहे हैं और एक काम है कि मुझे सुझा रहे हैं। होश करो लक्ष्मण, होश करो। किससे लड़ोगे? भरत से या शत्रुघ्न से या माता कैकेयी से? किससे दो दो हाथ करोगे लक्ष्मण? माता जी, क्या कल महाराज ने सारे दरबार में ऐलान नहीं किया था कि कल श्री रामचंद्र जी को रघुकुल का ताज पहनाया जाएगा? भैया लक्ष्मण, कल किसने देखा है? इसी कल के सहारे दुनिया का कार्य चल रहा है। अगर ये कल ना हो तो दुनिया का कारोबार बंद हो सकता है। आने वाले कल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जान सकता। अच्छा ये बताओ, कल हुक्म किसका था? भैया, पिताजी का। तो आज भी हुक्म पिताजी का ही है। अगर हम तख्त और ताज के लिए पिताजी का हुक्म मान सकते हैं तो वन में जाने के लिए क्यों नहीं? किस लिए? उस भरत के लिए? ये सब जानने की मुझे आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। भैया, ये सब जानने की जरूरत आपको नहीं बल्कि मुझे है, और जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा न आप वन को जाएंगे और न वो भरत गद्दी पर बैठेगा। अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, माता कैकेयी ने महाराज से किसी समय 2 वरदान मांगे थे और उन्हीं वरदानों के बदले में मुझे 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज मांगा है। अब तुम ही बताओ, अगर पिताजी के दिए हुए हुक्म नहीं पूरे किए गए तो रघुकुल के माथे पर ऐसा कलंक लग जाएगा जो कभी नहीं मिट सकता। और तुम तो जानते ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ऐसा है तो लक्ष्मण भी एक पल के लिए अयोध्या में नहीं रहेगा। कहाँ जाओगे लक्ष्मण? आपके साथ। नहीं लक्ष्मण, जरा सोचो, अगर तुम भी चले गए भैया भरत राज का काम कैसे संभालेंगे? ना भैया ना, लक्ष्मण को अपने आप से दूर ना करो। अगर आपको उम्मीद है कि आपके बिना जिंदा रह सकूंगा तो जाइए, चले जाइए, लक्ष्मण को अकेला छोड़कर चले जाइए, जाइए। बेटा, मैं तुम्हारे कारण इस दुनिया में सर ऊंचा करने के काबिल हो गई हूँ। तुमने मेरे हक का अदा किया है, लेकिन बेटा
पसीना बहे वहाँ अपना खून बहाने से भी बिल्कुल गुरेज ना करना, यही तुम्हारा धर्म है। माता जी, आप भी लक्ष्मण की ही तरफदारी कर रही हैं। नहीं बेटा नहीं, मैं लक्ष्मण की तरफदारी नहीं कर रही, बल्कि उसको उसके हक की जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद दे रही हूँ। ठीक है माता जी, आपके हुक्म के आगे सिर उठाने की क्या मजाल है। लक्ष्मण जल्दी ही तैयारी करेंगे। माता जी, आप भी सीता को जल्दी ही तैयार कर दीजिए और हमें वन में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। जिन हाथों से आज मैं अपने बेटे राम और सीता की आरती उतारने वाली थी, उन्हीं हाथों से माँ जी ने वन को नहीं जाने दे सकती। बहन सुमित्रा नहीं जाने दे सकती। माता जी, आप अपने आप को संभालिए और धीरज से काम लीजिए। बेटी, किसके सहारे संभालो? कोई सहारा तो होना चाहिए। सारे खामोश हैं और महाराज दशरथ जी अपने कक्ष में बेहोश पड़े हैं और सारी अयोध्या नगरी सुनसान पड़ी है। किसके सहारे किसके सहारे पैरे रखूं? माता जी, अगर आप भी इस तरह करेंगी तो हम वन को कैसे जा पाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ, मगर जैसे आप तीनों जाओगे, अगर तुम में से कोई एक भी वापिस ना लौटा तो अपना मुंह मत दिखाना। वो आ गया माता जी। माता जी, सोमवंत जी, जाओ, आप ही जाओ उनके साथ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सीन बढ़िया लगे, देखो जोरदार।